अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर हर तरफ खामोशी है, लेकिन पसे पर्दा कुछ तो है जिस पर पर्दादारी है, कुछ तो है जिस पर खामोशी है। कहा यह जा रहा है कि भारत रिटर्न एग्रीमेंट नहीं करना चाहता और यही वजह है कि भारत बार बार मीटिंग से दुम दबाकर भाग जाता है और कहीं पर बैठकर बात करने के लिए तैयार नहीं हो रहा। पाकिस्तान ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया, भारत अब इतनी अखलाकी जुर्रत भी नहीं कर रहा कि वो मीटिंग में आकर उस स्टांस का, उस मौक़िफ़ का सामना कर सके। यानी कि इतनी ज़्यादा बुरे तरीके से भारत फंस चुका है। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर एक बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। कहा यह जा रहा है कि भारत इसलिए पीछे हटा है क्योंकि पाकिस्तान ने कहा था आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो आगे बढ़कर पाकिस्तान ने की है वो ये है कि अगर अब भारत फाइनल में पहुंचता है तो फाइनल न्यूट्रल वेन्यू पर होगा, तो फिर ऐसा ही होगा 2026 के T20 वर्ल्ड कप में भी। अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है तो हम फाइनल भारत में नहीं खेलेंगे बल्कि न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। ये वो नुक्ता है, ये वो पॉइंट है जो भारत को खटक रहा है, जिस पर भारत आगे नहीं बढ़ रहा और अभी तक खामोशी इख्तियार किए हुए है और पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम है। पाकिस्तान यही चाहता है कि अगर आप फाइनल न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे तो हम भी 2026 का फाइनल T20 वर्ल्ड कप का, अगर हम फाइनल में पहुंचे तो न्यूट्रल वेन्यू पर ही खेलेंगे। यही वजह है कि BCCI ये चाहता नहीं है कि रिटर्न एग्रीमेंट हो और जिसमें तमाम बोर्ड मेंबरान, ICC के बोर्ड मेंबरान के सिग्नेचर हों, दस्तखत हों और तमाम मेंबरान बशमूल भारत सबके सब उस फार्मूले पर, उस एग्रीमेंट पर उसकी पासदारी करने के हवाले से सबके सब पाबंद हों। और यही वजह है कि भारत पीछे हट रहा है। अब तक इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि कल शायद कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है और इस हवाले से शेड्यूल आ सकता है, मामला तय पा सकते हैं, लेकिन अभी फाइनल सबसे बड़ा मसला सामने बना हुआ है। दूसरी खबर आपके सामने रखेंगे, फ़खर जमान से मुतालिक कुछ बात करेंगे। फ़खर जमान के हवाले से कप्तान मोहम्मद रिजवान भी बोल पड़े हैं और मोहम्मद रिजवान ने सिलेक्शन कमेटी के उस दावे को एक तरह से झूठा करार दे दिया है। जिस तरह से उन्होंने बात की है, ऐसे तासुर मिल रहा है सिलेक्शन कमेटी ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया था, आकिब जावेद ने वो मैच फिटनेस का लफ्ज इस्तेमाल किया था, लेकिन मोहम्मद रिजवान कैप्टन फ़खर जमान के बारे में कहते हैं कि वो ऐसा नहीं है कि वो कोई सीरियस इंजरी का शिकार हैं या उनके साथ कोई फिटनेस के कोई ऐसे मसाइल हैं, वो अनफिट नहीं है बल्कि बीमार हैं। जैसे आम रूटीन में नज़ला, ज़ुकाम, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, बल्कि उन्होंने यही अल्फाज इस्तेमाल किए और कहा कि फ़खर जमान के साथ कोई ऐसा मामला सीरियस नहीं है। और दूसरी जानिब फ़खर जमान चैंपियंस कप खेल रहे हैं, आज उन्होंने दूसरा मैच भी खेला है और इसी वजह से सिलेक्शन कमेटी पर सवालात उठ रहे हैं कि फिटनेस मामला था, बुखार मामला था, मोहम्मद रिजवान कुछ और कह रहे हैं, या फिर मामलात वो थे जो उन्होंने एक भरी मीटिंग में बात की थी। उस बात ने किसी को काफी ज्यादा एक तरह से किसी ने सीरियस ले लिया उस बात को, या फिर वो बात जो बाबर आजम के हवाले से ट्वीट की थी, ये उनकी वजह बनी है, फिटनेस नहीं है। लेकिन साथ में आज की इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान का मिशन जनूबी अफ्रीका, इसका आज से आगाज हो रहा है और इस मिशन में पाकिस्तान अपना पहला T20 मैच खेलने जा रहा है और T20 मैच के हवाले से मुतवक्के प्लेइंग 11, जिसमें यह कहा जा रहा है कि कुछ नए प्लेयर्स को भी मौका दिया जाएगा और साथ में वो तमाम प्लेयर्स जो माजी में अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं वो भी शामिल होंगे। इनमें मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, बाबर आजम, उस्मान खान, सलमान अली आगा, इरफान खान न्यासी, जहादात खान, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, अब्बास अफरीदी और सुफियान मुकीम भी शामिल होंगे। ये मुतवक्के प्लेइंग 11 है। कहा यह जा रहा है कि शायद अबरार अहमद को आज का मैच ना दिया जाए और सुफियान मुकीम को मैच दिया जाएगा। इन तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 आज रात 9 बजे से डरबन में होगा। फ़खर जमान को फिटनेस का कोई मसला नहीं, वो बीमार हैं। कप्तान मोहम्मद रिजवान का इंकशाफ। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत के लिए पुरअज़्म है मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल या पार्टनरशिप फार्मूला, ICC की जानिब से तहाल मुकम्मल खामोशी। चैंपियंस ट्रॉफी का मामला, भारत तहरीरी मुआहदे से पीछे हटने लगा। चैंपियंस ट्रॉफी हतमी फैसला कल 11 दिसंबर को आने का इम्कान। BPL और लंका T10 लीग के लिए पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आसिफ अली, फहीम अशरफ, मोहम्मद आमिर वगैरह को NOC जारी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जनूबी अफ्रीका में फाइनल के लिए कांटे का मुकाबला। और अफगानिस्तान ने हेड कोच जोनाथन ट्रोट को मुआहदे में 1 साल की तोसी दे दी।
बात करेंगे आगाज में चैंपियंस ट्रॉफी पर और उसके बाद बात करेंगे आज जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान पहला टी20 मैच खेलेगा। लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट जर्नलिस्ट अबू बकर। सबसे पहले तो हम चैंपियंस ट्रॉफी पर बात करना चाहते हैं। एक जानिब मीटिंग पर मीटिंग बुलाई जाती है, फिर मीटिंग मुलतवी होती है, कोई ब्रेक थ्रू हो नहीं पाता। खबरें आती हैं कि मामला तय आगे हैं, ऐसे लगता है बात बनते बनते बिगड़ जाती है। भारत हाँ करता ना पर आ गया है। वजह क्या है कि इतनी ज्यादा खामोशी क्यों है? लुकमान, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑनटू योर शो। देखें, चैंपियंस ट्रॉफी का जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि रिटन एग्रीमेंट्स, और अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो पल्ला है वो इस वजह से भारी है कि जो 2025 के होस्टिंग राइट्स थे वो रिटन की सूरत में, रिटन एग्रीमेंट की सूरत में मौजूद हैं। और इसी तरह पाकिस्तान के अलावा जिन 60 टीम्स ने पाकिस्तान में आके मैचेस खेलने थे, इसका भी एक एग्रीमेंट होता है, मेंबर एग्रीमेंट, वो भी मौजूद है। अक्टूबर की मीटिंग होती है आईसीसी की और मिनट्स ऑफ मीटिंग्स मौजूद हैं। जो लास्ट फाइनल मीटिंग होती है इसमें इंडिया समेत तमाम मेंबर्स सेटिस्फेक्शन शो करते हैं कि हम पाकिस्तान जाकर खेलने के लिए तैयार हैं, और कोई बंदा भी सिक्योरिटी कंसर्न शो नहीं करता। आउट ऑफ नोवेयर एक हफ्ते के अंदर अंदर इंडिया ये कंसर्न शो करता है आईसीसी को कि उनकी गवर्नमेंट उनको इजाजत नहीं दे रही कि वो पाकिस्तान जाकर खेलें। और रिमाइंड यू दैट कि ये सारी चीजें जबानी होती हैं। पाकिस्तान ने आज तक ईमेल की हुई है, आप जो बात कर रहे हैं कि बात फाइनल क्यों नहीं हो रही, इसका जवाब भी आज तक रिटन फॉर्म में इसलिए नहीं दिया गया कि कोई चीज भी जब सब्सटेंशियल तरीके से की जाएगी तो पाकिस्तान उसके अगेंस्ट जा सकता है, कोर्ट ऑफ लॉ में उसको सू कर सकता है। और इस दफा भी इंडिया इस वजह से ये एग्रीमेंट, जिसको आप पार्टनरशिप फॉर्मूला कह रहे हैं, आज भी आई एम सरप्राइज कि आज भी डिटाई की हद है कि भारतीय मीडिया जो है वो कह रहा है कि हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया गया। भाई, हाइब्रिड मॉडल को कैसे एक्सेप्ट कर लिया गया? एक नई पार्टनरशिप मॉडल को इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें अगर आप पाकिस्तान नहीं आ रहे तो पाकिस्तान भी आपकी तरफ जाकर नहीं खेलेगा। तो ये पार्टनरशिप मॉडल है और पाकिस्तान को तभी एक्सेप्टेंस इसकी होगी जब तक ये रिटन फॉर्म में नहीं होगा, क्योंकि भारत पे यकीन नहीं कर सकते। हमें एशिया कप याद है, हमें एशिया कप का वो मॉडल याद है जब इन्होंने कंफर्म किया था हम आकर खेलेंगे, फिर 11th आवर में नहीं आए। और सबसे बड़ी एग्जांपल आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी है कि लिख कर देने के बावजूद 72 डेज रह गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी होने में, अभी तक भारत ने ये जो क्यूरोसिटी फैलाई हुई है अपनी टीम ना भेजने की वजह से, उससे ना सिर्फ स्पॉन्सरशिप परेशान है, ना सिर्फ ब्रॉडकास्टर्स परेशान है, बल्कि होस्ट नेशन के अंदर भी एक प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है। और अच्छा अबू बकर, एक खबर आई थी, खुद भारतीय मीडिया ने ही रिपोर्ट किया, जैसे आपने खुद भी कहा कि जी हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान की तरफ से आया है और उसको हम तस्लीम कर लिया गया है, मामला तय पा गए हैं। लेकिन अचानक से पीछे हटना, कहीं एक तो रिटन एग्रीमेंट बड़ी वजह है और दूसरा ये भी बड़ी वजह हो सकती है कि पाकिस्तान कह रहा है कि जब अगर 2026 के वर्ल्ड कप के फाइनल में हम पहुंचे तो हम भी किसी सूरत भारत में फाइनल नहीं खेलेंगे, बल्कि न्यूट्रल वेन्यू पर फाइनल होगा। और ब्रॉडकास्टर्स ये चाहते हैं कि फाइनल भारत में हो 2026 के वर्ल्ड कप का। ये भी एक बहुत बड़ा मसला हो सकता है। बिल्कुल, मैं आपकी बात में ऐड ऑन ही करना चाहूंगा। देखें, इस चीज को समझने की जरूरत है कि मेन स्टेक होल्डर्स आईसीसी, पीसीबी और बीसीसीआई के बाद अगर कोई मेन स्टेक होल्डर हैं तो वो ब्रॉडकास्टर्स हैं और स्पॉन्सर्स हैं। ब्रॉडकास्टर्स ने जो बिड की हुई है वो उस चीज के अकॉर्डिंगली की हुई है कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस होने हैं और जहां जहां स्केड्यूल है वहां होने हैं, उसके अकॉर्डिंगली सारा जो स्केड्यूल है, फिक्सर्स, वो बनाएंगे। अब अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आता, उसके मैचेस जो है यूएई में खेले जाएंगे, लेकिन वो जो नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप होना है जिसमें पाकिस्तान कह रहा है कि को श्रीलंका में हम मैचेस तो खेल लेंगे, इंडिया में नहीं खेलेंगे, और इनके सेमीफाइनल और फाइनल के लिए क्वालिफाई करती है पाकिस्तान की टीम, वो भी हम भारत में नहीं खेलेंगे। तो ऐसे में सबसे बड़ा कंसर्न ब्रॉडकास्टर्स के लिए है। और इसमें एक और बड़ा इशू ये है कि जय शाह के आईसीसी की चेयर तक पहुंचने में ब्रॉडकास्टर्स का बहुत बड़ा रोल है। और अगर इस तरह की सिनेरियो बनता है कि पाकिस्तान इंडिया का नहीं खेलेगा तो ना सिर्फ ब्रॉडकास्टर्स को फाइनेंशियली नुकसान है, बल्कि जय शाह की और आईसीसी की रेपुटेशन में भी बहुत ज्यादा इश्यूज होंगे। तो फ्यूचर में कोई भी बड़ा ब्रॉडकास्टर, बड़ा स्पॉन्सर इस बात पे नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है वो आईसीसी की इमेज है कि जब भी कोई चीज कमिट की जाती है उसको फुलफिल किया जाता है। लेकिन जब से ये चीजें स्टार्ट हो गई हैं तो इसके बाद से कोई बड़ा स्पॉन्सर, कोई बड़ा ब्रॉडकास्टर नहीं आएगा आईसीसी के इवेंट में। तो ये जो बीसीसीआई ने एक डेडलॉक की तरफ क्रिकेट को लेकर चला गया, मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं करूंगा, क्रिकेट की बात करूंगा कि क्रिकेट में पॉलिटिक्स की इन्वॉल्वमेंट और नेगेटिविटी की इन्वॉल्वमेंट बीसीसीआई की तरफ से जो आ रही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आज भी पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से, गुड इंटेंशन के साथ चल रहा है, एक ही बात कर रहा है, प्रिंसिपल स्टांस है कि जो चीज एग्रीड है एग्रीमेंट में उसको फॉलो करें। पाकिस्तान कोई आउट ऑफ द वे, कोई आउट ऑफ द बॉक्स, कोई ऐसे बात, ऐसी डिमांड नहीं कर रहा जो आईसीसी के रूल्स में ना आती हो। आज भी आईसीसी के रूल्स कहते हैं कि अगर इंडिया नहीं आता, इट इज एज सिंपल एज दैट, प्रेसिडेंट मौजूद है, आप श्रीलंका को शामिल कर लें। ब्रॉडकास्टर्स नहीं मानते, ओके फाइन, अगर ब्रॉडकास्टर्स नहीं मानते तो फिर यह पॉसिबल नहीं है कि होस्ट जिसका कोई कसूर नहीं है, जिसने हर चीज आईसीसी के मुताबिक की, उसको मेन मैचेस ना दिए जाएं। अगर उससे मेन मैचेस लिए जाएंगे
करेंगे तो उसके बदले उसको क्या दिया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये डिसाइड किसने करना है? ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करना है। बीसीसीआई ये डिसाइड नहीं करेगा कि नुकसान भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हो और डिसाइड भी बीसीसीआई करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस दफा ऐसा नहीं होगा। चेयरमैन मोहसिन नकवी का जो फर्म स्टांस है उसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अपर हैंड है। कल भी था, आज भी है, और कल अनाउंसमेंट मुझे होती हुई, मैं आपको लुकमान बता दूं, नहीं नजर आ रही। ये डेडलॉक बरकरार रहेगा। डेडलॉक बरकरार रहेगा। तासुर ऐसा ही मिल रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होता, आप ठीक कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो कुछ ना कुछ आज बातचीत होती, कहीं ना कहीं से कोई खबर निकलती कि कोई पेशरफ्त हो रही है। लेकिन मुकम्मल खामोशी का मतलब यह है, ऐसा है कि ये पाकिस्तान ने जो हाइब्रिड मॉडल फार्मूला दिया है, जिस पर बड़ा शोर किया गया भारतीय मीडिया की जानिब से, बड़ा खुशियां मनाई गई, देखिए पाकिस्तान ने इसको तस्लीम कर लिया हाइब्रिड मॉडल फार्मूला। ये खुद जेशा के गले की हड्डी बन गया, ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं बन गई अबू बकर इनके साथ? देखिए, सबसे पहले तो अब भारतीय मीडिया ना कहा करे, भारतीय मजबूर मीडिया कहा करे। उनको जो बितारों को जो बात बताई जाती है, दे आर बाउंड टू से दैट। वो कोई भी न्यूट्रल बात नहीं कर सकते। बाकी जहां तक जे शाह की बात है, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि 1 दिसंबर के बाद तक ये लिंगर ऑन होगी चीज। एक्सपेक्टेशंस यही थी कि बाखले के दौर में ही दिसंबर के एंड में सॉर्ट आउट हो जाएंगी चीजें और पाकिस्तान बिल्कुल लेट जाएगा, जिस तरह वो एशिया कप में हाइब्रिड मॉडल पे फ्रॉम द वेरी स्टार्ट एक्सेप्ट कर गया था। बल्कि हाइब्रिड मॉडल प्रपोज ही पाकिस्तान ने किया था, क्योंकि नजम सेठी जब आए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तो ऐसा लग रहा था कि एशिया कप सारा जा रहा है पाकिस्तान से। तो उस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये समझ रहा था कि हाइब्रिड मॉडल पे इस टूर्नामेंट को लाना हमारी जीत है। लेकिन वो हाइब्रिड मॉडल आज पाकिस्तान को नुकसान देने की कोशिश तो की जा रही थी उसको सामने रखते हुए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो एशिया कप का टूर्नामेंट था, ये आईसीसी का टूर्नामेंट है। आईसीसी का टूर्नामेंट आईसीसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक ही चलेगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो स्टांस है वो एज पर एग्रीमेंट है, बीइंग अ होस्ट नेशन, और बाकी 7 जो मेंबर नेशंस हैं जिन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है, इवन अक्टूबर की मिनट्स ऑफ मीटिंग्स को भी अगर फॉलो किया जाए तो पाकिस्तान बिल्कुल रेडी है। सारी 7 टीम्स बाउंड हैं कि वो पाकिस्तान आकर खेलें। और कल जो डेडलॉक रहेगा वो इसी वजह से रहेगा कि इंडिया इस तौर पे तैयार नहीं है कि ये एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में आए, पार्टनरशिप मॉडल। तो जब रिटन फॉर्म में नहीं आएगा तो पाकिस्तान एक सिंगल स्टेप भी इस दफा अपने स्टांस से पीछे जाने को तैयार नहीं और यही वजह कि पाकिस्तान ने सख्त मौकिफ लिया है, जिस पर जेशा अभी तक फरार है, बीसीसीआई फरार है। और कहीं पर नजर, अगर आप में से किसी को नजर आए तो जरूर हमें बताइएगा कि आखिर बीसीसीआई और भारतीय मीडिया और इस समेत जेशा सब बड़ी बड़के मार रहे थे, सब कहां गायब हो गए हैं। इस ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे।